नमः शिवाय। जब हम लाइफ में कहते हैं ना कि कुछ हुआ ही नहीं, एकदम डिसअपॉइंट होकर के बोलते हैं, हमारे जितने भी दोस्त होते हैं, रिलेटिव होते हैं, जिनसे हम मन की बात कर सकते हैं, उनके आगे यही बोलते हैं कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, एकदम भाग्य हमारा बंद पड़ा है। क्यों बोलते हैं ऐसे? अगर आप ऐसा बोलोगे तो भाग्य तो एकदम बंद हो जाएगा। जो आप बोलते हैं वो होने की कगार पे होता है कभी कभी, तो ऐसा मत बोलिए। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे को इस विषय पे, इस सब्जेक्ट पे कि सर सोया हुआ भाग्य कैसे जगाएं। सबसे पहले तो भाग्य कभी सोएगा भी नहीं। अगर आप भाग्य के साथ साथ चल रहे हैं, भाग्य को साथ साथ चलने पे मजबूर करते हैं, तो भाग्य नहीं सोएगा। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाता हूँ कि सोया हुआ भाग्य कैसे जगाएं। बहुत आसान है, अपने अंदर एक नयापन लेकर के आइए। कुछ भी करने के लिए आप तो कह रहे हैं ना कि सोया हुआ भाग्य कैसे जगाएं। तो भाग्य जब सोया हुआ है और आप जब सो के उठते हैं तब क्या करते हैं आप अपने सेटअप को ठीक करते हैं। आप मुंह धोते हैं, नहाते हैं, अपने आप को क्लीन करते हैं, हाइजीन लेकर के आते हैं, कपड़े पहनते हैं और फिर बाहर निकलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो ऐसे ही आप अपने साथ कीजिए। अपने अंदर का जो इंसान है, जो कि सब कॉन्शियस है, उसकी नेगेटिविटी आप हटा दीजिए। उसकी नेगेटिविटी हटाते ही आपके अंदर एक नयापन आ जाएगा। कहते हैं ना कि जब ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा होने लगा तो हमने बहुत स्ट्रांग बात करी अपने आप से और ख़ुद को नया कर लिया और हम तैयार हो गए फिर से। तो आपने हर दिन तैयार रहना है, हर पल तैयार रहना है। अपने आप को नया कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। अगर आप बात करेंगे तो दुनिया की सारी मोटिवेशन फेल हो जाएगी। और अगर आप अपने आप को बोलेंगे तू परेशान है, तू थका है, तू कुछ कर नहीं सकता, तो दुनिया की जितनी भी मोटिवेशन आप देख लेंगे, उस 5 मिनट तो आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर गुब्बारे की हवा निकलते ही गुब्बारा एकदम डाउन हो जाता है। तो वैसे ही आपके साथ होगा। तो नयापन लेकर के आना है ज़िंदगी में हमेशा। उपाय ये पहला था। दूसरा उपाय बोल रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग पौधा लेकर के आइए। गमले वाला पौधा लाइए, अपनी बैल्कनी में रखिए, जिसका तना मजबूत हो। नर्सरी में जाएंगे ना तो उनको कहिए हमें 5 साल पुराना पौधा चाहिए, 10 साल पुराना पौधा चाहिए। उसकी कीमत वो ज़रूर लेंगे, क्योंकि 10 साल तक उन्होंने उस पौधे को पाला। तो अगर आप उस पौधे को अपने साथ लेकर के आते हैं और जी जान से उसकी सेवा कीजिए, उसको ग्रो करवाइए, उसको एकदम हेल्दी रखिए, ऐसा करने से आपकी सोई हुई किस्मत जागेगी। आपने ये ध्यान देना है कि पौधा बोनसाई नहीं होना चाहिए, पौधा हेल्दी मजबूत होना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने यहाँ पे चंपा के पेड़ लगाए हैं गमले के अंदर, बहुत मजबूत हैं। बोगनवेला लगाया है, लेकिन उन पौधों को 10-10 साल हो गए गमले में, उनका तना एकदम मजबूत हो गया। धूप आए, सूखे रहें, लेकिन उन पौधों को कभी कुछ नहीं होता। तो इसी तरीके से अपने अंदर के भाग्य को जगाना है, एक स्ट्रॉन्ग पौधा लेकर के आना है। एक स्पिरिचुअल उपाय दे रहा हूँ आपको, जो कि बहुत अच्छा है, और इसके बाद एक और उपाय दे रहा हूँ, तो आपने जुड़े रहना है। स्पिरिचुअल उपाय में भगवान गणेश विघ्नहर्ता है, दोष दूर करते हैं, हमारे अंदर रिद्धि सिद्धि को भरते हैं, शुभ लाभ लेकर के आते हैं। तो लाना है ना आपको भी अपनी ज़िंदगी में शुभ लाभ, तो उनके आगे दूर्वा आप प्रेजेंट कीजिए। भगवान गणेश को दूर्वा बहुत पसंद है, खुद जाइए दूर्वा लेकर के आइए पार्क से, शमी का पौधा रखिए, शमी के पत्ते चढ़ाइए। भगवान गणेश को दूर्वा और शमी, ये दोनों ही अति प्रसन्न करने वाले हैं। तो भगवान गणेश को प्रसन्न कीजिए, भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो करके देखिए। अच्छा, एक उपाय और रह गया। अपने मंदिर में आपने माँ लक्ष्मी की तस्वीर तो ज़रूर रखी है। माँ लक्ष्मी की तस्वीर के आगे अगर आप श्री सूक्त का स्तोत्र रख दें, मैं पढ़ने के लिए तो बोल ही नहीं रहा आपको, क्योंकि पढ़ने के लिए कभी कभी हमारे पास समय नहीं होता, भाग दौड़ होती है। एक स्तोत्र की पुस्तक लेकर के आइए, श्री सूक्त का स्तोत्र, उसकी पुस्तक लेकर के आइए और वो माँ लक्ष्मी के सामने रखिए, अपने सामने रखिए, और उसको एटलीस्ट उठा करके देखिए और उसको फील कीजिए। क्योंकि
स्तोत्र जो है वो बहुत पावरफुल होता है। उसको अगर अपने हाथों में भी लेंगे तो आपके अंदर उसकी एनर्जी आ जाएगी और सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। नमः शिवाय।